हेलो फ्रेंड्स। तो 7:30 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं साइंस के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता भी है कि यह क्लास जो होता है आपके लिए हर रोज जो है 7:30 बजे फ्रेंड्स शाम में 7:30 बजे यह क्लास होता है, ठीक है। जिसे फ्रेंड्स हम लोग साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया वो क्वेश्चन रहता है। और साथ साथ फ्रेंड्स उसी पर आधारित जो है ना और भी नए क्वेश्चन को इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद है कमेंट करना है। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। एकदम सबसे आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछता है भैया, ठीक है। तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है जी? 206 याद कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। तो मनुष्य में टोटल कितना हड्डी होता है? 206 हड्डी होता है, ठीक है। तो पहला का तो सबका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, ठीक है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 206, 300, 350 या फिर 200? कमेंट करेंगे क्या होगा सही जवाब इसका। जो एकदम बच्चे होते हैं, जो फ्रेंड्स जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अब बताइए तो क्या होगा इसका सही जवाब। दूसरा का आंसर बताइए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। पता है कितना होता है? 300 होता है, बिल्कुल सही जवाब बची। दूसरा का बी हो गया और आंसर आया था दूसरा का बी। पता है कौन बताए थे? ठीक है, चलिए पंकज यादव का बहुत अच्छा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है फ्रेंड्स। 300 बहुत याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य का जो खोपड़ी होता है ना, हम लोग का जो खोपड़ी है मनुष्य का, इसमें कुल कितनी हड्डियां होती है, फिर अस्थियां भी कह सकते हैं। आपको बताइए कितनी होती है? 10, 12, 8 या फिर 30? कमेंट करिए क्या होगा सही जवाब, ठीक है। यह क्लास जो होता है फ्रेंड्स आप सभी के लिए 7:30 बजे से होता है शाम में। आप सभी को टाइम टाइम पे जुड़ जाना है और लाइक और शेयर जो है ना आप सभी को फ्रेंड्स अभी कर देना, ठीक है। क्लास में जैसे आप आया करिए लाइक कर देना, ठीक है। चलिए, तो मनुष्य की खोपड़ी में पता है कितना हड्डी होता है जी? आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 8 हड्डी होता है, ठीक है। 8 हड्डी होता है। तीसरा का सी यहाँ पे सही जवाब, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में जो है फ्रेंड्स पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 10, 14, 11 या फिर 12? क्या होगा सही जवाब इसका कमेंट करिए, ठीक है। कृष्णा झा बोले कभी मेरा नाम भी ले लीजिए, कृष्णा, ठीक है। चलिए ठीक है, आपका नाम ले लिए। जो लोग कमेंट करते हैं ना उनका नाम हम तो लेते ही हैं जी, ठीक है। चलिए कमेंट करिए। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? फ्रेंड्स आपको याद कर लें, पता है कितना होता है? 12 जोड़ा होता है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। 12 जोड़े होते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब, बहुत अच्छा। और लगभग सभी लोग का आंसर सही आया है। आगे चलते हैं, राजौल्ला का भी बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर क्वेश्चन, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। भोजन जो होता है ना, भोजन, तो भोजन का जो फ्रेंड्स ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। भोजन का किस में परिवर्तन? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन जो है कोशिका के किस भाग में होता है? राइबोसोम में ऐसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या फिर लाइसोसोम में? कमेंट करिए सही जवाब क्या होगा, ठीक है। मिकी कुमारी कमेंट करिए। क्वेश्चन कहता है कि भोजन का फ्रेंड जो ऊर्जा में रूपांतर परिवर्तन जो होता है वह किस कोशिका किस भाग में होता है जी? 5वां का आपका सही जवाब है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, 5 का भी यहाँ पे सही जवाब है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा। और माइटोकॉन्ड्रिया को पता है क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है जी। पावर हाउस कहते हैं, याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम जो होता है फ्रेंड्स ये किससे संबंधित होता है? दिमाग से, नाड़ी से, यकृत से या फिर हृदय से? कमेंट करेंगे क्या होगा सही जवाब इसका। और आप सभी को फ्रेंड्स लाइक और शेयर क्यों नहीं करते? और भी लोग बता दीजिए कि यहाँ पे क्लास चल रहा है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पढ़ा रहा है आप सभी को, ठीक है। तो फ्रेंड्स सेरेब्रम पता है ये फ्रेंड दिमाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 16 का फ्रेंड्स सॉरी 16 नहीं, छठा का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, बहुत अच्छा। छठा का सी बता रहा जी, रानी गुप्ता गलत हो गया। सेरेब्रम ना मस्तिष्क में होता है, दिमाग में होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। आरएस फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएस फैक्टर, ठीक है। आरएस फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बिल्ली से, भालू से, बंदर से या फिर मनुष्य से? कमेंट करेंगे 7 का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। आरएस फैक्टर जो होता है ना, आरएस फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 7वां का आपका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बंदर से संबंधित है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है बंदर से। और जितने भी लोग सी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? अस्थि मज्जा को, पलिहा को, परिशोधिका को या फिर यकृत को? 8 का फ्रेंड्स कमेंट करेंगे सही जवाब क्या होगा इसका, ठीक है। बताइए किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? 8 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए तो, ठीक है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पढ़ा रहे जी, आप सभी को टाइम टाइम पे जुड़ना है, ठीक है। बीना कुमारी, संगीता, शिल्पी, सुनीता, रानी गुप्ता, शोभा, मिक्की,
ठीक है, नासरीन। चलिए बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन कहता है किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं फ्रेंड्स? आपका सही जवाब हो जाएगा पलिया को कहा जाता है। ठीक है, 8वां का बी आपका सही जवाब होगा जी। 8 का बी बहुत अच्छा। गलत हो गया नासरीन, 8 का ए नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, खुशबू का भी गलत है, बीना का भी गलत है, राजउल्ला का बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त कनिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? लाल रक्त कनिकाएं कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में, तिल्ली में, यकृत में, या फिर वृक्क में? कमेंट करिए, 9 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि लाल रक्त कनिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? कमेंट करिए, आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, देखिए गलत हो सकता है, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन आप सही कर देंगे। तो पता है क्या करना है, क्लास को 2 बार देखना है। ठीक है, फिर आप जो है ना क्लास को 2 बार देखिए, और जो आपको समझ में नहीं आता उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, उसको बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, फिर गलत नहीं होगा आपसे। तो लाल रक्त कोशिका कनिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं जी? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो गया। रेड ब्लड सेल जो होते हैं ना वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? क्वेश्चन कहता है ना कि ऐसा क्या होता है हमारे बॉडी में जिसके कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं, मतलब ब्लड जो होता है फ्रेंड्स हमारे बॉडी के अंदर जो ना नहीं जमता, किस कारण से ऐसा होता है बताइए तो? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर हिपेरिन? 10 का आंसर क्या होगा कमेंट करिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बताइए तो ऐसा क्या होता है हमारे बॉडी में जिसके कारण से ना जो खून होता है जी हमारे शरीर में नहीं जमता है? बताइए तो 10 का आंसर क्या होगा। हीमोग्लोबिन गलत हो गया, गलत है। सी नहीं होगा। ठीक है, सी नहीं होगा फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा आंसर। सी काट देते हैं यहाँ पे। पता है किसकी मौजूदगी ऐसा होता है जी? हिपेरिन याद करिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, हिपेरिन से ऐसा होता है। 10 का डी आपका सही जवाब है। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना लगभग सभी लोग गलत किए, ऐसा क्यों? सुबह का भी सही जवाब है, सी नहीं होगा। सी हेपेरिन से ऐसा होता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? क्वेश्चन कहता है कौन सी रक्त वाहिकाएं जो है साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? हृदय शिरा, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी या फिर हृदय धमनी? कमेंट करेंगे 11 का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, बताइए कौन सी रक्त वाहिकाएं जो होता है वो साफ रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाती है? फ्रेंड्स 11 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स फुफ्फुस सीरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 का भी यहाँ पे सही जवाब है। ये सब क्वेश्चन जो फ्रेंड्स एग्जाम में पूछते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, रॉन्ग हो गया रानी, कोई बात नहीं है, रॉन्ग हो सकता है, सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था इसमें? क्वेश्चन आपसे बोल रहा था ना कि कौन सी रक्त वाहिकाएं जो होता है साफ रक्त को, ठीक है जी, साफ रक्त जो होता है ना मतलब साफ ब्लड को फेफड़ा से हृदय में ले जाता है फ्रेंड्स फुफ्फुस सीरा होगा यहाँ पे। 11 का बी हो गया, सुधार लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। रक्त में लाल रंग इसमें से किस कारण से उत्पन्न होता है? कमेंट करिए, रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है जी? हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लाज्मा? कमेंट करिए तो 12 का आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो रक्त जो होता है फ्रेंड, जो ब्लड होता है उसका लाल रंग किसके कारण से होता है? 12 का आंसर क्या होगा बताइए। बताइए, लगभग मेरा सही सब अभी तक है, बहुत अच्छा सही है तो ठीक है। कृष्णा बहुत अच्छा है। चलिए कमेंट करिए। क्वेश्चन कहता है किससे कारण से जो ना फ्रेंड्स जो खून होता है ना उसका रंग लाल होता है? फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाए। 12 का ऑप्शन नंबर ये हो गया और लगभग सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 12 का आंसर हो गया जी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ठीक है फ्रेंड्स, ब्लड बैंक का काम कौन करता है? हृदय, यकृत, तिल्ली या फिर फेफड़ा? 13 का आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, चलिए कमेंट करिए। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? हृदय करता है, यकृत, तिल्ली या फिर फेफड़ा? 13 का फ्रेंड्स क्या होगा सही जवाब इसका। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करिए। रुधिर बैंक का काम कौन करता है? पता है कौन करता है जी? कौन करता है फ्रेंड? तिल्ली करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 13 का सी। किसी का आंसर आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए 13 का सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? फ्रेंड जब हम लोग सोते हैं तो उस समय जो है ब्लड प्रेशर जो होता है हम लोग का, रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है या फिर क्या होता है? कमेंट करिए। ठीक है, सोते समय क्या होता है जी ब्लड प्रेशर में? कमेंट करेंगे 14 का आंसर बताइए। फ्रेंड्स आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाए क्योंकि फ्रेंड जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं वो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन और उसी पर आधार जो है ना और भी क्वेश्चन को इसमें ऐड करते हैं वैसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो टाइम पे 7:30 बजे आप सभी जुड़ जाया करिए किसी भी हाल में। ठीक है, तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है जी? आपका सही जवाब घट जाता है। ठीक है, आप सभी जानते भी होंगे सोते समय क्या होगा, घट जाएगा। अगर आप दौड़ेंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन तो था। आगे चलते हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे होता है? पेस मेकर का संबंध किससे होता है? कमेंट करिए। ठीक है, पेस मेकर का संबंध किससे होता है?
चलिए कमेंट करिए, पेस मेकर संबंध किससे होता है फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे आप सभी, ठीक है। साजरा परवीन, आप उसके लिए भी जो है ना इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। साइंस लगभग ना सेम ही होता है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो पेस मेकर का जो संबंध होता है जी वो किससे होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, हृदय से होता है, ठीक है। चलिए, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है। पेस मेकर का जो संबंध होता है वो किससे होता है, हृदय से होता है। बहुत अच्छा गौतम पटेल, बहुत अच्छा आंसर आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, लैंडस्टीनर, कॉर्नबर्ग, ब्राउन या फिर हार्वे ने। कमेंट करिए क्या होगा सही जवाब इसका, बताइए। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, लैंडस्टीनर ने, कॉर्नबर्ग ने, ब्राउन ने या फिर हार्वे ने। तो 16 के यहाँ पे सही जवाब है विलियम हार्वे, ठीक है। इनका पूरा नाम पता है क्या है जी, विलियम हार्वे नाम है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। कोई बताया था 16 का डी, कोई बताया है कि नहीं बताया, गौतम पटेल बिल्कुल सही जवाब है आपका। और कौन बताया है, चलिए, तो 16 का डी यहाँ पे सही जवाब, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, बढ़ते हैं हम लोग। पाचन क्रिया में प्रोटीन इसमें से किस पदार्थ में बदल जाता है। सुनिए, जब हम लोग का पाचन होता है ना, तो जब पाचन क्रिया होता है उसमें प्रोटीन जो होता है जी, प्रोटीन वह किस में बदल जाता है, कमेंट करिए। ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में, शर्करा में या फिर वसा में, कमेंट करिए। तो आंसर क्या होगा इसका, पाचन जब होता है उसमें प्रोटीन किस में बदलता है, क्या होगा सही आंसर, बताइए क्या होगा आंसर इसका, ठीक है। जब पाचन होता है तो प्रोटीन पता है किस में बदलता है जी, आसान क्वेश्चन फ्रेंड्स, एमिनो अम्ल में बदलता है, ठीक है। किस में बदलता है, एमिनो अम्ल में। 17 का बी आपका सही जवाब हो गया। प्रोटीन किस में बदलेगा जी, तो एमिनो अम्ल, 17 का बी आपका सही जवाब है। बहुत अच्छा, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, बड़ी आंत में, यकृत में, अमाशय में या फिर छोटी आंत में। 18 का आंसर क्या होगा बताइए, ठीक है, बताइए। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पे सर्वाधिक होता है। 18 का फ्रेंड्स क्या होगा आंसर इसका, ठीक है। 18 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए तो देखते हैं। तो पता है कहाँ होता है जी, छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ठीक है। 18 का डी, चलिए छोटी आंत बिल्कुल सही जवाब, गौतम बहुत अच्छा, कृष्णा और रानी गुप्ता का भी सही जवाब है, बहुत अच्छा। 18 का ए नहीं होगा, छोटी आंत में होता है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होता है, लार जो होता है ना वो किसके पाचन में सहायक होती है, वसा का, प्रोटीन, स्टार्च या फिर फाइबर। कमेंट करिए। आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट करिए। तो आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट करिए थोड़ा सा, ठीक है। या क्लास जो होता है ना 7:30 बजे से हर रोज होता है। तो लार किसके पाचन में सहायक होता है जी, 19 का आपका सही जवाब हो जाता है स्टार्च के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। लार जो होता है ना वह स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, 19 का सी यहाँ पे सही जवाब है। बहुत अच्छा, 19 का सी जितने में लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। लार में कौन सा एंजाइम होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कमेंट करिए तो, ठीक है। खुशी सिंह बोले बहुत अच्छा लग रहा है सर, दिन की तरह, हर दिन की तरह, अच्छा ठीक है। तो लाइक भी कर देना, ठीक है ना। जब कोई चीज़ अच्छा लगता है ना तो आपको लाइक कर देना है, ठीक है। हमको कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो कमेंट करेंगे, वहाँ पे लाइक करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फैंटास्टिक बट स्लो पढ़ाइए, ओके, स्लो पढ़ाते हैं आपको। सुनिए, लार में कौन सा एंजाइम होता है जी, 20 का आपका सही जवाब, पता है कौन सा एंजाइम होता है लार में, आसान क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, पता है टाइलिन होता है, ठीक है। 20 का आपका बी हो गया। टाइलिन पता है किस में होता है जी, लार में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं, अधिकतम पोषक तत्व जो होता है ना वो रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत से, पेट से, बड़ी आंत से या फिर मुंह से, कमेंट करिए। जितना भी फ्रेंड्स अधिकतम पोषक तत्व जो होता है ना, पोषक तत्व जो होता है वो रक्त में कहां पे अवशोषित किए जाते हैं। तो 21 का आपका सही जवाब पता है कहां होता है जी, छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब होगा छोटी आंत में। एकदम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछने वाले ये सब क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, कमेंट करिए। अस्थि मतलब क्या होता है जी, अस्थि मतलब होता है हड्डी। तो हड्डी में कौन सा लवण सबसे ज्यादा होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड या फिर फेरिक नाइट्रेट, कमेंट करेंगे सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए कमेंट करिए, लास्ट में जो है ना आपसे पूछेंगे कि आप कितना क्वेश्चन को सही किए हैं, ठीक है। चलिए, तो 22 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। 22 का आंसर क्या होगा, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है फ्रेंड्स, कैल्शियम फास्फेट होता है, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। 22 का बी आपका हो गया। बहुत अच्छा गौतम, बिल्कुल सही जवाब आपका। ज्योति का भी सही जवाब, बीना कुमारी का भी सही जवाब, लाल बिहारी, सुनीता, कृष्णा, नासरीन, सबका आंसर सही है। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, बताइए तो, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। 23 का सही जवाब क्या होगा, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, गलत मत करिए। पता है कहाँ पे की, जांग का हड्डी फ्रेंड सबसे लंबा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 23 का ऑप्शन नंबर लगभग सभी लोग का आंसर ना सही आया है, बहुत अच्छा। चलिए
रोशनी सिंह का भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नाम की हड्डी जो है ना कहाँ पे पाई जाती है? भुजा में, मुंह में, खोपड़ में या फिर टांग में? कमेंट करिए तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ में पाई जाती है? 24 का आंसर क्या होगा जी? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? 24 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? फ्रेंड्स पता है किसमें पाई, टांग में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। 24 का जीत लोग डी लगा दिए, आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, पायल सिंह भी जुड़ चुकी है। ठीक है, और फ्रेंड्स यह क्लास जो चल रहा है ना 7:30 बजे से होता है, किसी भी हाल में फ्रेंड्स जुड़ जाइए। फ्रेंड्स आपका तैयारी जो है साइंस में बहुत अच्छा हो जाएगा, और जीके का भी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इसमें से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? इसमें से कौन जो है ना मानव के पैर की हड्डी नहीं है? फिबुला, टिबिया, ह्यूमरस या फिर फीमर? इसमें से ऐसा कौन सा हड्डी है जो मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ठीक है, वह पैर की नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पैर की हड्डी नहीं है। कमेंट करिए 25 का आंसर क्या होगा जी, बताइए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स कमेंट करेंगे 25 का आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स याद कर लिया, पता है क्या ह्यूमरस होता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया इसका।